जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है मैंने शाम को क्लास ली थी। आज सुबह मैं रीजनिंग की क्लास डालने वाला हूं, फिर शाम को जीएस की क्लास डालने वाला हूँ पॉलिटी की। वन शॉट मैराथन होगी जिसमें पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लगभग 70 से 100 के बीच में क्वेश्चन होंगे। इसमें भी वन लाइनर फॉर्म में लगा हुआ होगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। चलिए आज सुबह की शुरुआत रीजनिंग से करते हैं, शाम की एंड हम पॉलिटी से करेंगे। शाम की एंड पॉलिटी से मतलब पॉलिटी ही एंड कर देंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। इसमें दिया है 8 @ 48, 12 @ 120, 15 @ 95, तो 19 @ ए का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो क्या इसमें क्वेश्चन में क्या करना होगा, ये 8 बना हुआ है, 8 में 2 माइनस कर दो, कितना बनेगा 6। 8 में -2 किया तो 6, इनका गुणा कर दो, 8 × 48, तो ये 48 बन के आ गया। ये गया 12, 12 में -2 करेंगे तो कितना बन गया है 10, तो 12 × 120, 120 आ गया। 15 में -2 करेंगे कितना आएगा 13, 13 गुणा 15 कितना हो 195। तो अब यहाँ क्या आएगा, 17 में -2 करो कितना आ जाएगा, सॉरी 19 में -2 करो कितना है 17, तो 17 × 19 क्या आएगा 7 × 9 = 63, यूनिट डिजिट कितना आएगा 3। देखो किस में यूनिट डिजिट, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे और उसी प्रकार से संबंधित है, जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो आपको बताना है क्या है, फुटबॉल, डूरंड कप, पोलो किससे संबंधित है। पोलो किससे संबंधित है, वॉकर से नहीं, थॉमस से नहीं, जूल्स रिमेट ट्रॉफी नहीं, एजरा कप से संबंधित है कौन, पोलो इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट, कह रहा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संस्थान में इंजीनियर को वृत्त में, ये क्या है इंजीनियर, ये इंजीनियर है, ठीक है। इंजीनियर वृत्त को इंजीनियर दर्शाया जाता है, और विधिक विशेषज्ञ को आयत में, विधिक विशेषज्ञ को किसमें आयत में, ये कौन है विशेषज्ञ, ये विशेषज्ञ हैं। और पर्यावरण बिंदु को त्रिभुज में, पर्यावरण बिंदु किसमें त्रिभुज में, ये क्या है त्रिभुज है। अब क्या कह रहा है, चित्र में बोर्ड पर सर्वाधिक दर्शाया जाने वाला भाग कौन सा है, कितना बड़ा ये भाग दिख रहा है, ये कौन सा भाग है, इंजीनियर का पृष्ठभूमि। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इज द नेक्स्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ए की बहन डी की पत्नी है, ए की बहन कोई बहन होगी इसकी, डी की पत्नी है, डी की पत्नी है, तो ये माइनस हो गया, ये क्या पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इनको दोनों को कमरे में बंद कर दो, सबने जाके एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद एच है और जी है के साथ विवाहित है, एच जी के साथ विवाहित है, एच जी के साथ विवाहित है। अब अलग बना लो, एच जी के साथ क्या है विवाहित है, कौन बीवी है कौन मियाँ है इसका कोई पता नहीं है, ठीक है, दोनों ही है। अब जिनकी बहन एफ डी की एकमात्र पुत्री है, कह रहा एफ डी की एकमात्र पुत्री है, तो डी की एकमात्र पुत्री कौन है एफ हो गई एकमात्र पुत्री, ठीक है, एकमात्र पुत्री। ए की बहन है कौन, ए की बहन कौन है, एच से किस प्रकार संबंधित है, अब भाई अभी भी नहीं पता चला, अब दोबारा से फिर पढ़ेंगे जो छोड़ा था। कह रहा एच जी के साथ विवाहित है, एच जी के साथ विवाहित है, वो भी ठीक हो गया। ए डी की बहन है, डी की पत्नी है। अब कह रहा है जिसकी बहन पूछा है, तो क्या करना होगा, जी क्या है जी इसकी बहन हो गई, ठीक है, ये क्या है बहन, और एच से विवाहित है, एच से क्या है विवाहित है, तो ये क्या हो गए मियाँ बीवी हो गए। अब क्या पूछ रहा है, एच से किस प्रकार संबंधित है, एच से
किस प्रकार संबंधित? कौन? जो डी से विवाहित है ये। तो अब पूछ रहा है तो जी एच पत्नी की बहन, साली की माँ, साली के पिता, ससुर की वाइफ क्या होगी? सास को क्या कहते हैं? मदर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एड्रेस आपको दिया गया है जिसमें आपको सेम बिल्कुल एड्रेस देखना है, बिल्कुल सेम एड्रेस होना चाहिए, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होने चाहिए। यही क्वेश्चन पूछता है। बड़ा आ जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, आपको एक शांति से 1 मिनट का समय देना है। क्वेश्चन 1 मिनट में आराम से हो जाएगा। सब लोग छोड़ के आएंगे, आप करके आएंगे। 1 मिनट दिया, समझ 1000 रैंक से ऊपर आओगे। जैसे इसमें दिया है श्री डॉट लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, ठीक है, एच पॉइंट नंबर डॉट 401 चौरंगी बाजार, दादरी फतेहपुर राजस्थान 23015। पहले तो कोड देख लो, 23015 किसमें? 23015 है, हाँ है। 23015 है, नहीं है। 23015 है, नहीं है, हाँ है। 230015, ठीक है, इसमें भी है। 230015 इसमें भी है। ओके, क्लियर हो गया? एक कट गया ऑप्शन, तो इसको हटा दो लाइन से, ठीक है, हटा दिया। अब क्या है? श्री डॉट लक्ष्मण प्रसाद, देखो लक्ष्मण प्रसाद इसमें है, हाँ, लक्ष्मण प्रसाद इसमें भी है, लक्ष्मण प्रसाद, ठीक है, इसमें भी है, और लक्ष्मण प्रसाद इसमें भी है, लेकिन इसमें देखो डबल एस लगा हुआ है, तो इसको भी कहानी से ख़त्म कर दो। अब क्या बचा? लक्ष्मण प्रसाद डॉट लक्ष्मण प्रसाद शर्मा होम नंबर। देखो नंबर यहाँ क्या पड़ा है? देखो नंबर के बाद डॉट लगा है, इसमें देखो नंबर के बाद डॉट नहीं लगा है, तो ये भी ख़त्म कर दो। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट। सिद्धार्थ और मुरली एक ही स्थान से जॉगिंग करने के लिए जाते हैं। सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है। अब सिद्धार्थ पूर्व की ओर जा रहा है 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर सिद्धार्थ को चला दो 4 किलोमीटर, ठीक है। मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है कौन? मुरली। ये मुरली हो गया, M4 मुरली। अब क्या बोला है? सिद्धार्थ बाएं ओर मुड़ता है। सिद्धार्थ अगर पूर्व की ओर जा रहा है, बाएं ओर मुड़ेगा तो कहाँ मुड़ेगा? नीचे के ऊपर, ऊपर मुड़ेगा, ऊपर जाएगा। कितना जा रहा? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चलता है। मुरली 4 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए दाएं ओर मुड़ता है। मुरली अगर इधर जा रहा है तो मतलब पश्चिम की ओर जा रहा है, तो दाएं मुड़ना, तो ऊपर मुड़ेगा। 4 चल रहा है, 4 चल रहा है, तो मुरली की दूरी क्या है? तो अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच की दूरी कितनी है? ये 3 है, ये 4 है, तो ये भी दूरी कितनी होगी? 4 3 7 होगी, तो 7 क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या उसी प्रकार संबंधित है, जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। जैसे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -3 63, 4 का क्यूब होता है 64 होता है, 64 में -3 करेंगे 61 आ जाएगा। 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब क्या होता है? 729 होता है, 729 में 3 घटाएंगे तो 726 आ गया। 6 का क्यूब 216, 216 में -3 करेंगे कितना आएगा? 213। 230 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट। ये आपको दिया गया है, ये पूछ रहा है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये 94 बना है, ये 47, तो कह रहा है एक अर्थ क्या है? गुणा। एक अर्थ गुणा है, तो ए कहाँ बना हुआ है? यहाँ गुणा कर दीजिए, ठीक है, ये गुणा हो गया। बी का अर्थ भाग है, बी का अर्थ भाग है, तो यहाँ भाग लगा दीजिए, यहाँ भाग लगा दिया। सी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया। डी का अर्थ क्या? माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब सॉल्व करेंगे। 47 दूनी 94, 2 यहाँ आएगा प्लस, ठीक है, 63 माइनस 14, 14 पंचे 70, ठीक है, फिर 63, और यहाँ क्या है? 14 पंचे 70, ये सीधे 70 लिख दो, ठीक है, ये 70 हो गया। अब क्या बचेगा? यहाँ 70 है, 63 है, 2 है, अब क्या होगा? सिंपल ही बात है, इनको जोड़ लो, घटा दो। 63 और 2 65, 65 में से 70 जाएंगे, सॉरी
मिस्टेक हो गई। देखो 2 हैं, ये 63 है। पहले क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो कितना हो जाएगा 72। 72 से 63 जाएंगे, कितना बचेगा, 12 में से 3 गए। अरे क्या हो रहा है, कुछ लफड़ा तो नहीं कर दिया। अच्छा सी यहाँ पे है, सॉरी 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 सॉरी। चलो एक बार और देख लो। अरे वो मैंने सी का ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे यहाँ तो आ ही गया था, तो 47 दूनी 94, 2 आया, प्लस 63 आया, माइनस 14 पंचे 70 आया। अब सी का क्या दिया था, सी का प्लस प्लस दिया था। अब सी के स्थान पर क्या आना चाहिए जिससे कि -2 आ जाए, यही पूछ रहा है। अब यहाँ क्या है, माइनस का 70 है, माइनस 70 है, और यहाँ 2 लानी है माइनस के, तो 63 और 2 65। 65 में कितने जोड़ते हैं कि माइनस के 2 आ जाए, मतलब 70 घटाने -2 आ जाए। तो क्या कर दो, इनको 3 जोड़ दो, तो 63 2 65, 65 और 3 68, 68 68 हो जाएगा। 68 में से अगर 70 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ये मैं सी देखना भूल गया था तो डिस्टर्ब हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या करना है आपको, आपको अपने हिसाब से लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना है कि 41 यहाँ कैसे बनेगा। ए को प्लस रखें, ए को माइनस रखें, ए को गुणा रखें, ए को भाग रखें, क्या रखना होगा ये आपको समझना होगा। जैसे यहाँ लॉजिक लगाते हैं, 7 को 28, गुणा कर दिया कितना आया 28, और एल की जगह अगर प्लस रख दो तो 28 और 13 कितना होता है, एल की जगह क्या रख दिया प्लस, 28 13 लो 41 हो गया। ये वाला हमारा लॉजिक परफेक्ट बैठ गया। तो यहाँ ये भी लॉजिक लगाएंगे, एक ही जगह क्या रखना, गुणा, गुणा 9 तिया 27 हो गया, 27 हुआ। अब क्या करेंगे, 12 12 जोड़ देंगे, एल की जगह प्लस है तो 12 जोड़ देंगे, तो 7 2 9 और 2 1 3, कितना हो गया 39 इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कूट भाषा में स्टोन को ये लिखा गया है, साइन को ये लिखा जाता है, कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में शूट को क्या कूटबद्ध किया जाएगा ये आपको बताना है। तो क्या करें, जैसे स्टोन लिखा है, ये लिखा क्या स्टोन, समझना आप ध्यान से, ये स्टोन STONE ये लिखा है, इसमें एक जोड़ो क्या आएगा टी, क्या आएगा टी, इसमें भी एक जोड़ो क्या आएगा यू, ऐसे ही है। यहाँ क्या करना होगा -1, यहाँ -1 करना होगा अपन को, -1 क्या आएगा, तो आर के बाद क्या आता है RS, तो यहाँ क्या आएगा R, ठीक है, यहाँ R आ गया। इसमें -1 करोगे, -1 इसमें करोगे तो क्या आएगा S आएगा, इसमें -1 करोगे कितना आएगा NMO, क्या आता है N, इसमें करोगे तो M, इसमें करोगे तो D, यही आएगा। अब इनको क्या करो, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में ऑर्डर करो। आरोही क्या होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही क्या होता है घटते क्रम में। आरोही असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या करना है, सबसे बड़ा क्या होता है S, फिर क्या होता है R, फिर क्या होता है N, फिर क्या होता है M, फिर क्या होता है D। तो ये वाला आपका बनना है, तो ये देखो कहाँ बनना है, ये देखो बनना है ये वाला, तो ये वाला ऐसे ही कर लो। क्या करना है, इसमें से -1 करो, -1 करोगे तो क्या बनेगा R, इसके बाद इसमें -1 और T, इसमें I को -1 करोगे तो H, इसमें -1 करोगे तो 19 पे S, और इसमें करोगे तो D। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग में घटते हुए क्रम में, किस में घटते हुए क्रम में। तो पहले क्या आएगा T आएगा, T, फिर इसके बाद R आएगा, मतलब सॉरी S आएगा, फिर R आएगा, इसके बाद क्या आएगा H आएगा, फिर क्या आएगा D। देखो TSR
एच डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, वाकई में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इतने तगड़े लेवल क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन मैंने लगा के लाया हूँ। वो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया था, एक CHSL के एग्ज़ाम में पूछा गया है और एक अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है वो उसमें पूछा गया है। तो आपको लाया हूँ, ये सभी एग्ज़ाम में काम आने वाले क्वेश्चन हैं। आप इनको गौर से देखिएगा, आपको कहीं मिस्टेक नहीं होगी। जैसे देखिए, सिर्फ 2 कॉमन वर्ड से आपको छांटना। जैसे इसमें क्या है, परचेस कॉमन है, इसमें परचेस कॉमन है और इसमें भी परचेस कॉमन है। इसको काट दो। इसमें देखो कौन कौन से शब्द कॉमन है, बाई जेड कॉमन है और इसमें भी बाई जेड कॉमन है। तो परचेस का तो ये हो गया, ठीक है। और इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें बेड कॉमन है, इसमें बेड कॉमन है, इसमें बीओ कॉमन है, इसमें बीओ कॉमन है। डेट्स ओके। अब क्या करेंगे, मनी किसमें कॉमन है, मनी इसमें कॉमन है, मनी इसमें, तो मनी इसमें कॉमन था और मनी इसमें कॉमन थे। अब इसमें कौन कौन सा कॉमन है, टीए इसमें कॉमन है, टीए इसमें कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, इन्वेस्ट, एनर्जी, इफोर्ट। अब कुछ बचा है, एनर्जी, एस्ट। अब इसमें देखो क्या क्या, एनर्जी इसमें है और इफोर्ट, इन्वेस्ट। अब क्या करना होगा, एंड। देखो एंड इसमें कॉमन है, एंड इसमें कॉमन है, तो इसमें कौन कौन सा कॉमन है, इसमें एमआर कॉमन है, इसमें एमआर कॉमन है। अब बचा क्या है, इसमें ओनली एनर्जी बचा है, ओनली एनर्जी बचा है, तो ओनली एनर्जी बचा है, कोई बात नहीं। इसमें क्या क्या बचा, इफोर्ट बचा है और इन्वेस्ट बचा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, देखो बाई जेड वाला आंसर तो होगा नहीं, तो बाई जेड आंसर नहीं है तो ये कट गया, देखो कट गया। ओके, बीओ वाला नहीं होगा, बीओ वाला नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है, दो करेक्ट। और टीए वाला नहीं होगा, टीए वाला नहीं होगा, टीए किस में है, इसमें, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये वाला 4th ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट। फिर एक यही क्वेश्चन कोड वाला कह रहा है आर आउट का कोडिंग क्या है। अब वही फिर माइंड लगाएंगे कि क्या करना है अपन को। ये लिखा है देखो, योर ये लिखा है, योर ये लिखा है। इसमें कौन सा कॉमन है, एसआर कॉमन है, एसआर कॉमन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, स्पीक। अच्छा, योर इसमें है, योर इसमें है, योर इसमें है, तो इसमें भी होना चाहिए। तो अच्छा सॉरी, टी डब्ल्यू ये होगा किसका, योर का। अब इसमें माइंड है, इसमें माइंड है, तो इसमें कौन सा कॉमन है, सीए कॉमन है, सीए कॉमन है, अभी एसआर नहीं है, ठीक है, एसआर का ध्यान देना। अब इसमें रिजल्ट कॉमन है, इसमें रिजल्ट कॉमन है, तो इसमें कौन सा पीयू कॉमन है, इसमें पीयू कॉमन है। अब बचा क्या है, ईएन बचा है, ठीक है, क्या बचा है, ईएन, तो ईएन ये हो गया। और क्या बचा है, टी डब्ल्यू, ठीक है, टी डब्ल्यू आउट बचा है ना, ये आउट बचा है। और इसमें क्या बचा है, इसमें भी आउट है, इसमें भी आउट है, तो इसमें टी डब्ल्यू है, इसमें टी डब्ल्यू है, सॉरी एस आर है, टी डब्ल्यू है, टी डब्ल्यू है, ई एन, टी डब्ल्यू इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें भी वही एक कॉमन चीज़ लगानी है, क्या, देखो वैल्यू से वैल्यू कटा, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे बाई बाई दो कॉमन है ना, तो और कौन सा कॉमन है इसमें, फैमिली। वैल्यू से वैल्यू काटो, पहले ऐसे से ऐसे काट दो, चाहे बाई से बाई काट दो, लेकिन दो तो कॉमन इसमें दिख नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं, अब इसको छोड़ो। अब इसमें वैल्यू है, इसमें भी कुछ है कॉमन, इसमें कंटीजियस सेम फैमिली नहीं, इसमें अच्छा देखना क्या, कंटीजियस और वैल्यू का वो देखना है, ठीक है, कंटीन्यूअस वैल्यू का देखना है। अब क्या इसमें कंटीजियस है, इसमें वैल्यू, इसमें देखो दो कॉमन चीज़ कौन सी है, इसमें दो कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें कौन डी ए दिख रहा है, तो डी ए वाला आंसर होगा, डी ए वाला आंसर होगा, डी ए वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक है, दो हो गया। अब ऐसे अब इसमें कौन सा कॉमन है, वैल्यू, इसमें क्या है, बाई है, तो बाई आ गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो गया। देखो इसमें क्या है, वैल्यू, इसमें भी वैल्यू है, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट।
ये वाला देखो, कह रहा है 4 पद में से ऐसे कितने पद हैं जिसमें से 4 कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है, उस शब्द को छांटना है अपन को। तो देखते हैं कैसे करना है अपन को। ये क्या है, हैज लिखा है, ये जी है और ये 8 है। तो देखो एक तो हैज ये है, फिर 1 2 3 और 4 छोड़ के फिर जी आ गया, 4 छोड़ के क्या आ गया, जी आ गया, फिर 1 2 छोड़ के 8 आ गया, तो ये पेयर बन गया, ठीक है। पर दूसरा देखो एफ कहाँ है, एफ एक एफ ये है, ठीक है। एफ 1 2 3 4, एफ के बाद क्या है 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया, इसके बाद 6 आ गया तो एक ही छोड़ के आ रहा है, चलो ठीक है। अब देखो कौन सा, W 4 5, W कहाँ है, W ये है, 1 2 3 4 4 आ रहा है, वेरी गुड, 1 2 5 आ रहा है। देखो ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, कहीं ना कहीं ये भी कॉमन होगा, ये भी कॉमन होगा, क्योंकि ये वाला तो मैच खा नहीं रहा, तो यही वाला आंसर होगा, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो गया। इसमें ये देखना बिल्कुल सेम सेम कर रहा है, देखो 4 छोड़ के फिर 2 छोड़ के, 4 छोड़ के फिर 2 छोड़ के, 4 छोड़ के फिर 2 छोड़ के, ऐसा मेल खा रहा तो ऐसा ही बनेगा। जब एक नहीं बनना 2 बनना तो ये भी बनना है। जैसे देख लो यू है, यू कहाँ है, यू ये है, तो 1 2 3 4, इसके बाद देखो भाग आ रहा है, भाग आ रहा है, फिर 1 2 छोड़ के देखो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। चलिए नेक्स्ट, मेडिकेशन, डकैती, ठीक है, एडिकेशन, जो कुछ भी हो, आई कैट, ये शब्द बनते नहीं हैं। तो अपन को करना क्या है, आपने देखा जो डकैती लिखा है, तो देखो डी कैती, तो क्या कर दिया है, ये 2 शब्द ये छोड़ दिए, 2 शब्द ये छोड़ दिए, और उठा के ये वाला यहाँ रख दिया, ठीक है, ये रख दिया। फिर क्या कर दिया, एक शब्द उठा लिया और एक शब्द इधर से उठा लिया, तो देखो ये शब्द बन गया, बन गया, मतलब एक एक बढ़ा दिया। अब अगर आई कैट, फिर 2 शब्द हटा दिए, 2 शब्द हटा दिए, 2 शब्द हटा दिए, अब अगर एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, तो ई के बाद क्या है, आई के बाद क्या है डी, आई के बाद डी है, ठीक है, और टी के बाद ई है, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया, डकैती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखो 7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग एक सीधी पक्ति रेखा में दक्षिण की ओर सम्मुख करके बैठे हैं। ये कोई पक्ति है, ठीक है, और ये दक्षिण की ओर मुँह कर बैठे हैं। 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 कह रहे एक के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बाईं ओर, एक के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो एक यहाँ बैठा दो, तभी तो होगा, इसका बायां यही तो होगा, ए हो गया, ठीक, एक के बाएं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है, 5 और 1 के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 और 1 के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, यहाँ हो गए। 2 और 3 के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, 2 3 के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये अभी तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखें कहाँ ना रखें, तो अभी क्या कर दो, इसको छोड़ दो। कह रहा 4 4 6 के ठीक दाएं बैठा है, 4 6 के ठीक दाएं बैठा है, देखो 4 6 के ठीक दाएं बैठा है, यही तो होगा जब नीचे की ओर देखा, ये वाला एक पैर बन गया। हम देखो कहाँ रखेंगे, अब अगर 3 एक सिरे पर बैठा है, 3 एक सिरे पे तो ये बैठा है, तो 3 यहाँ बैठ गया, ठीक है, ठीक है। अब अगर 2 3 के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ 2 आ गया। अब 2 के लिए जगह बची है, तो ये उठा के यहाँ रख दो, 4 और 6 रख गया। अब बचा कौन सा है, 7वें नंबर का, 7 यहाँ रख दो। तो अब कह रहा है 7 और 4 के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 7 के और 4 के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, तो 3 इज द करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट, उत्तर दिशा की ओर सम्मुख ऐश्वर्या 45 दक्षिणावर्त दिशा में मूर्ति है। उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है, मतलब ये यहाँ देख रही है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये इस तरह इस दिशा में देख रही है। अब कह रहा है दक्षिणावर्त घूमती है, मतलब दक्षिण की दिशा में घूमती है, दायां मान लो, दक्षिणावर्त मान लो, कितना 45 डिग्री। जब ये उत्तर की ओर सीधी जा रही है और 45 डिग्री घूमे, तो ये कितने का होगा, 90 का होता है, और यहाँ मुड़ेगी तो कितना, 45 डिग्री का कोण बन जाएगा, ये वाला, ये कितने का होगा, 45 का डिग्री का कोण हो गया, ठीक है, मुड़ती है। फिर वह 135 डिग्री वामावर्त, मतलब बाएं दिशा में घूमती है, तो 35 तो देखो ये हो गया, और 90 और घुमा दो, 35 90 135 हो जाएगा, ये टोटल कितना होगा, 35 135 हो गया। अब इसकी दिशा क्या हो गई, ये दिशा हो गई, ठीक है,
फिर 180 दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, फिर 180 दक्षिणावर्त दिशा में जब इधर जा रही है और अगर 180 घुमाएंगे इसको तो 90 तो ये हो गया और 90 ये हो गया, तो अब ये इस दिशा में हो गई, इस दिशा में हो गई, मुड़ती है, दक्षिण दिशा में मुड़ती है, ठीक है, दक्षिणावर्त 2 दिशा में घूमती। तो अब किस दिशा की ओर सम्मुख है? ये कौन सी दिशा है? पूर्व की दिशा। पूर्व दिशा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट। ये देखो सफेद लाल काले नीले पीले आ गए। देखो कुछ लाल काले हैं, ये क्या हो गए? लाल। ये क्या हो गए? काले। कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल काले, ये वाला पार्ट हमने काले लाल का काला कर दिया। कोई सफेद काला नहीं है, कोई सफेद का नहीं है, काला नहीं है, तो ये सफेद काला कर दिया, ठीक है, कोई सफेद काला नहीं है। कह रहा कोई काला, अब निष्कर्ष में क्या है? कोई काला सफेद नहीं है, कोई काला सफेद नहीं है, तो क्या सही हो गया भाई? उसमें भी मना किया, इसमें भी मना किया, तो सही है, तो ऑप्शन 1 तो क्या हो गया? सही हो गया। कह रहा कोई सफेद लाल नहीं है, कोई सफेद लाल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है? गलत, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। कोई काला लाल नहीं है, कोई काला लाल नहीं है, भाई कुछ तो है, कोई काला लाल नहीं, कैसे नहीं, कुछ तो है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और कहीं है? हाँ, ये वाला अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट। गलत युग्म का पहचान करें। उस्ताद बिस्मिल्लाह अल्लाह रक्का खान तबला वादक है, हाँ ये वाला सही है। रविशंकर सितार वादक, ये भी सही है। मोंगूबाई कुर्दीगर गायिका, ये भी सही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सरोद, नहीं, ये वाला नहीं है, ये क्या होगा? गलत हो गया। ये आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा एक कमेंट करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिल सके। टाटा बाय बाय, जय हिंद, शुभ रात्रि।